पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं, जिनमें तर्पण और श्राद्ध प्रमुख हैं। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किए जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर परिवार हमेशा खुशहाल रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध और तर्पण में क्या अंतर है? इस विषय पर जानकारी देते हुए गया मंत्रालय वैदिक पाठशाला के पंडित राजा आचार्य बताते हैं कि तर्पण का शाब्दिक अर्थ है जल अर्पण। तर्पण में पितरों को जल, दूध, तिल और कुश का अर्पण किया जाता है। यह प्रक्रिया आत्मा की शांति और उन्हें संतोष प्रदान करने के लिए की जाती है। तर्पण एक साधारण विधि है जो किसी भी समय की जा सकती है। खासकर पितृपक्ष के दौरान तर्पण में पितर, देवता, ऋषि को तिल मिश्रित जल अर्पित कर उन्हें तृप्त किया जाता है। जबकि धर्म में श्राद्ध को लेकर कहा गया है कि पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म श्राद्ध है। श्राद्ध एक विस्तृत कर्मकांड है जिसमें पिंडदान, हवन और भोजन दान जैसी धार्मिक गतिविधियां शामिल होती है। श्राद्ध पितरों की तृप्ति के लिए किया जाता है, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। यह कर्मकांड विशेष रूप से पितरपक्ष में ही किया जाता है और इसके लिए विधिवत नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। गया से लोकल 18 के लिए कुंदन कुमार। बताएंगे कि श्राद्ध और तर्पण में क्या अंतर होता है? क्या दोनों चीज एक ही चीज है? श्राद्ध श्रद्धायाम क्रियते इति तत्श्राद्धः। श्रद्धा से आप जो भी अर्पित करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो श्राद्ध होता है। तर्पण जो है देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ तर्पण, देवताओं के निमित्त दिया जाने वाला श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाने वाला जल, ऋषियों के लिए समर्पित वो जल, दिव्य मनुष्यों के लिए समर्पित वो जल, दिव्य पितरों के लिए समर्पित वो जल जो देते हैं, जिससे पितृ तृप्ति होती है, उसे तर्पण कहा जाता है। तो श्राद्ध, पिंड प्रदान, तर्पण, ये सब एक ही वृक्ष के फल है। आप ऐसा समझ लीजिए, कोई अलग नहीं है। आपसे संभव नहीं हो पा रहा है पिंड प्रदान करना, श्राद्धादि कर्म करना, तो आप तर्पण से ही अपने पितरों को संतुष्टि दिला सकते हैं। तर्पण आप नित्य तर्पण भी कई लोग करते हैं, प्रति अमावस्या आने पर भी तर्पण लोग करते हैं, प्रति महालय पक्ष आने पर भी 15-17 दिन निरंतर तर्पण होते हैं। एवं वर्ष में जब पितरों की तिथि आती है, तिथि श्राद्ध, उस समय भी वो तर्पण करते हैं। कभी भी किया जा सकता है। तर्पण जो है वो पितरों के निमित्तिक, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनको तृप्ति करने के लिए वो तर्पण करने की प्रक्रिया शास्त्रों में है। लेकिन श्राद्ध जो है वो विधिवत नियम पूर्वक करने की चीज़ है, जिसमें चटक श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, तिथि श्राद्ध इत्यादि कई अलग अलग प्रकार के श्राद्ध होते हैं, जिसमें देवता और पितरों को बुलाया जाता है। उन्हें आसन, पाद्य, अर्घ्य इत्यादि पूजन करके, अवनेजन, प्रत्यवनेजन इत्यादि करके उनको भोजन करा करके दर्भ ब्राह्मण पे कई जगह बिठाते हैं। कुछ लोग प्रत्यक्ष ब्राह्मण पे श्राद्ध में बिठाते हैं और फिर वहाँ पर जौ का आटा, चावल का आटा अथवा अन्न पका करके उसमें या खीर पायस का भी या खोवे का भी पिंड प्रदान, गोली बनाते हैं, जिसे पिंड कहते हैं। उस पिंड को एक एक पितरों का नाम गोत्र लेकर के दर्भ के ऊपर में तिल मिश्रित, गुड़ मिश्रित और दही, केला, दूध इत्यादि मिश्रित यह पिंड बनता है। वो पिंड को उस दर्भ के ऊपर एक एक पितरों का नाम गोत्र लेकर के वहाँ पे डालते हैं। उस स्थान में भी उस समय भी तर्पण होकर के ही पिंड प्रदान होता है। तो बिना तर्पण का पिंड प्रदान नहीं होता है। लेकिन जिन्हें अनुकूल नहीं है कि वो पिंड प्रदान कर पाए, समय अनुकूल हो गया, द्रव्य अनुकूल हो गया इत्यादि नहीं है, या क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे हैं, नहीं है अनुकूल, तो वो तर्पण कर सकते हैं अगर पिंड प्रदान करने में अनुकूलता नहीं होती। पहली बार कोई करना चाह रहे हैं तर्पण, प्रथम वारी जिनके पितृ नहीं हैं और वो तर्पण श्राद्ध इत्यादि करना चाह रहे हैं, तो वो प्रथम वारी अपने घर में ही, अगर वो अपने अपने क्षेत्रों में हैं तब तो अपने घर में ही प्रथम वारी जब महालय पक्ष आता है तो ये पूरा 15 दिन उनको पितरों के नाम से तिल और पानी छोड़ना चाहिए। सभी पितरों का नाम गोत्र बोलना, दक्षिण दिशा की ओर खड़ा होकर के तर्पण को करना। लेकिन प्रथम वारी जो कर रहे हैं उन्हें देवर्षि, मनुष्य, पितृ तर्पण ये विधिवत करना चाहिए। देवताओं को भी तर्पण देना, ब्रह्मास्तृप्यंताम, विष्णुस्तृप्यताम, रुद्रस्तृप्यताम, प्रजापतिस्तृप्यंताम, ऐसा ऐसा करके देवताओं का नाम लेके उनको तर्पण देना। दाएं हाथ से पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के अक्षत हाथ में लेकर के जल दे करके देवताओं के लिए तर्पण होता है। उत्तर दिशा में ऋषि इत्यादियों के लिए यव लेकर के
उत्तर दिशा में तर्पण दिया जाता है, जल और यव लेकर के। दक्षिण दिशा में दिव्य मनुष्य एवं आपके अपने पितरों के लिए हाथ में तिल लेकर के अंगूठे के सहारे दक्षिण दिशा में जल एवं कुछ लोग दूध से भी तर्पण करते हैं। तो ऐसा वो तर्पण आप दक्षिण दिशा में पितरों के लिए कर सकते हैं। ये प्रथम बारी आप जब करें तो तर्पण ये 15 दिन करें, लेकिन महालय पक्ष में जिस दिन पितरों आपके गुजरे तो उस दिन क्या तिथि थी, महालय पितृपक्ष में उस तिथि के दिन उन पितरों के लिए जो प्रथम वारी कर रहे हैं वो पिंड प्रदान अवश्य करें, चाहे अपने घर पे रहे, अपने स्थान पर रहे, अपने शहर में रहे, वहाँ कहीं देवालय है, कोई वृक्ष तट है, कोई नदी का तीर है, या आप अपने घर में भी कुछ ब्राह्मणों को बुला करके वहाँ पर तर्पण और पिंड प्रदान श्राद्धादि कर्म उस समय प्रथम बारी जो करे अवश्य करे। जो प्रथम बारी गया तीर्थ आ रहे हैं वो यहाँ पर विधिवत 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन अथवा 15 दिन अथवा 17 दिन रह करके संपूर्ण गया श्राद्ध एवं तर्पण पिंड प्रदान श्राद्धादि कर्म को करना ही चाहिए। वो ऐसे ही नहीं छोड़ना, जो प्रथम बारी कर रहे हैं उनको विधिवत करना। भले उसके बाद आपको समय अनुकूल नहीं रहा पिंड प्रदान करने का तो आप तर्पण कर दिए, लेकिन श्राद्धादि कर्म प्रथम बारी पिंड प्रदान तर्पण इत्यादि के साथ ही करना।